तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए। सीताराम दोस्तों, यदि आप रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथों में रुचि रखते हैं तो सुतीक्षण भगवान का नाम तो सुने ही होंगे। आज आपको उन्हीं सुतीक्षण ऋषि की तपस्थली को दिखाने वाले हैं। साथ में हमारे महाराज जी हैं और चारों तरफ से आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं और ये मंदिर भी है इधर भोलेनाथ का, और आगे चल कर के आश्रम है। तो आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अभी हम मंदिर परिसर की ओर जा रहे हैं। आगे आगे हमारे महाराज जी चल रहे हैं और पीछे पीछे हम। यहाँ पर कुछ संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं और समाधियों के बगल से ही मंदिर का प्रवेश द्वार भी है। ये दोस्तों मंदिर का प्रवेश द्वार है। तपोभूमि सुतीक्षण मुनि आश्रम, और हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये मंदिर परिसर के अंदर के दृश्य हैं। इस परिसर के बाद हमें दूसरा प्रवेश द्वार मिलता है और अभी हम मंदिर के बिल्कुल अंदर वाले प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, दर्शनार्थियों की। आइए सबसे पहले आपको सुतीक्षण भगवान के दर्शन करवाते हैं और इसके बाद यहाँ के साधु संतों से यहाँ इस स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। ये मंदिर के अंदर के दृश्य आप देख रहे हैं। सामने सुतीक्षण भगवान का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये हैं दोस्तों सुतीक्षण भगवान नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की झांकियाँ, मूर्तियाँ लगी हुई हैं और चरणों में सुतीक्षण भगवान विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ए मुनि अगस्त्य जी के शिष्य थे। सुजाना कहते हैं बुद्धिमान को। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। हमारे जीवन में पूर्णतया शुभ कब होता है? जब हमारी पूरी बुद्धि परमात्मा में समर्पित होती है। यदि बुद्धि पूर्णतया समर्पित ना हो तो कुछ न कुछ अशुभ भी होता रहता है। सुतीक्षण की बुद्धि छोटे से ही परमात्मा में पूर्णतया समर्पित हो गई है, इसलिए तीक्ष्ण हो गई है, इसलिए उनके जीवन में पूर्णतया शुभ हो गया है, आनंद हो गया है। आनंद सिंधु में डूबी हुई बुद्धि है, इसलिए इतनी प्रकाशित है कि गुरुदेव एक बार पढ़ाते हैं सुतीक्षण को याद हो जाता। अल्पकाल में सुतीक्षण ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया है। गुरुदेव ने हृदय से लगा करके कहा, सुतीक्षण मैं चाहता हूं कि तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान धर्म का प्रचार करे तो काफ़ी लोगों का कल्याण होगा। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए। गुरुवर, जब मैं आपके पास आया था मेरे पास एक भी शब्द नहीं था, जो दिया वो आपने दिया, इसलिए सर्वप्रथम मुझे आपके श्री चरणार बिंदों में कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। और गुरु जी ने आँख बंद किया और सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में प्रबल भक्ति योग चल रहा था। इतनी वेदना, इतना ब्रह ईश्वर को पाने के लिए इतना वेग था, इतनी भयंकर रफ्तार थी ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इनके हृदय में भक्ति रूपी गंगा इतने वेग से बह रही थी। गुरुजी को विश्वास हुआ कि मेरे से पहले इनको परमात्मा मिलेंगे। गुरुजी ने कहा, तू देना ही चाहता है तो ईश्वर को मुझे दे दे, परमात्मा का दर्शन मुझे करा दो। सुतीक्षण यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्षण ने विचार किया कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा,
निर्णय लिए मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए सुतीक्षण के हृदय में भगवान का प्रकट हो गया। मन का कनेक्शन तो पहले से भगवान के श्री चरणों में लगा था। वनवास काल में प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। रास्ता में जो अनन्य ऋषि लोग मिले, ऋषियों ने सुतीक्षण का परिचय भी दिया। सर्वभंग आदि ऋषि ने कहा, सुतीक्षण से महाभागा, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी में विराजमान है। भगवान यहाँ आए तो भगवान के मन में एक विचार आया कि जिस महर्षि की प्रशंसा इतने महर्षियों ने की, वो महर्षि कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिल करके एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है। अनेक देवी देवताओं की उस वृक्ष में अपने आप प्रकट होते रहते। अब देखिएगा, कहीं गणेश जी, कहीं गरुण जी, कहीं हनुमान जी, कहीं राम लक्ष्मण जानकी जी, कहीं कहीं राम नाम अंकित होकर के उभर करके अपने आप प्रकट हो जाता है। साल 2 साल के बाद में लुप्त भी होता है, वो कहीं दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी वृक्ष को स्पर्श किया था। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखें तरुओट लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति चढ़ी है, अपने आप को भूल गए हैं। दिशी आरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को में चलो कहा नहीं बूझा। कबहू की फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। कभी आगे जाते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नित्य करने लग जावे, कभी रोने लग जावे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं। भगवान वृक्ष की ओट में देख रहे हैं। जैसी उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई है, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए हैं। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए हैं। जगाया नहीं, जाग रहे थे। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनत सुख पावा। बहुत भांति जगाया नहीं, जागे। तो यहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के अंतःकरण में प्रकट होते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए। हृदय में चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के अंतःकरण में भगवान प्रकट हो गए। सुतीक्षण जी अकुला करके उठे। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनी बर जैसे। जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई हो, अकुला करके आँख खोला, देखा सामने परमात्मा है। परौ लकुटिब चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। चरणों में गिर पड़े, भगवान उठा करके हृदय से लगाए। सुतीक्षण जी स्तुति करने लगे। बार बार भगवान कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप मांगिए। सुतीक्षण जी कहते हैं, भगवान मुझे मांगना आता नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं। फिर मेरी बुद्धि अल्प है, इसलिए मुझे आज तक मेरी बुद्धि में ये निष्कर्ष नहीं मुझे समझ में आया। समझ न पड़े झूठ का सांचा, क्या सत्य है क्या असत है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए तुम ही नीक लागे रघुराई। आपने जो मेरे लिए निश्चित किया हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो, वो मुझे दें। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी प्रार्थना किए, भगवान माँ जानकी लखनलाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। भगवान जब से मुझे वरदान मिला, मेरा ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। आपके पास मुझे एक वस्तु दिखलाई दे रही है जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका उपयोग ना तो आपने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, आपके काम की नहीं है। अब भगवान देखने लगे, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, आपको दिख रहा है। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, न कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। से अभिमान जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अहंकार कभी नष्ट न हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। प्रभु श्री राम विश्राम किए, कंदमूल फल ला करके भेंट किए, प्रातःकाल उठे, मन में सोचने लगे। सुतीक्षण जी का संकल्प था, मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास ले जाऊंगा, लेकिन भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए कि अपने आप को भूल गए। इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातःकाल उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही है। सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े, भगवान जिनका आप नाम ले रहे हो वे मेरे गुरुदेव हैं, वहाँ बस चलो, मैं साथ में चलूँगा। वहाँ चल करके बोल देना कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आ रहा था, मेरा कोई विचार नहीं था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले बाबा मुझे लगता है आप ऐसा मुझे मेरे से क्यों बुलवाएंगे।
बोले इसलिए बुलवाऊंगा, गुरु दक्षिणा यदि इस जन्म में पूर्ण करना है तो आपको बोलना ही होगा, और दूसरे जन्म को छोड़ना है तो आप जानो। अब भगवान विचार करते हैं, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसे न देवक। ये मेरे मन क्रम वचन से मेरे सेवक, सपने में भी इन्हें कभी दूसरे देवता का चिंतन नहीं हुआ, भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए कि अपने आप को भूल गए। इनका कोई भी कर्म दूसरे जन्म के लायक नहीं है। भगवान ने कहा वहीं चलो, वहीं विचार करेंगे क्या बोल रहा। अब गुरु जी के दरवाजे पर ले गए सुतीक्षण जी। भगवान से कहा आप यहाँ खड़े रहेंगे, जब मैं इशारा करूँ तब अंदर आइएगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव देखिए नाथ कौशिलाधीश कुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। जगत के आधार, जगत के नीता जगदीश्वर गुरुदेव आपसे मिलना चाहते। गुरु जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। देखा कि अरे तो परब्रह्म को लेकर के आ गया। गुरु जी ने अपने शिष्य को हृदय से लगाया। भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान मंचासीन हुए। भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। इस समय हम सुतीक्षण आश्रम में हैं जी। चित्रकूट धाम में जो 84 कोस की परिक्रमा में आश्रम है सुतीक्षण आश्रम जी। इस समय हम सुतीक्षण आश्रम पर हैं। ये वही प्राचीनियत जी। त्रेता के समय का ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष की ओट पर खड़े होकर के जी। जिस वृक्ष की ओट पर खड़े होकर के प्रभु श्री राम जी सुतीक्षण जी को देख रहे थे। अच्छा। और सुतीक्षण जी प्रभु की भक्ति पर इतना ज़्यादा संलग्न थे, लीन थे कि कभी भजन करते थे, कभी दौड़ने लगते थे, कभी नाचने लगते थे। ये स्थिति थी। तो हम इस समय उसी वृक्ष के पास पर खड़े हैं। इस वृक्ष का एक प्रमाण है, इस वृक्ष का एक महत्व है। इसमें अनायास सीताराम लिख जाता है। अच्छा। अनायास इसमें भगवान गणेश जी की, कभी शंकर जी की अनायास प्रतिमाओं का निर्माण हो जाता है। और साल 6 महीने साल खान रहता है और फिर विलुप्त हो जाता है जी। और फिर उसका निर्माण हो जाता है। इस वृक्ष के नीचे जब अपन आ जाते हैं तो ये अपन को आभास होता है कि हम उसी समय पर खड़े हैं जिस समय पर प्रभु श्री राम जी इस भूमि पर आए थे सुतीक्षण जी से मिलने के लिए। जी। तो ये सुतीक्षण जी का सिद्ध आश्रम है, जिस आश्रम पर रह करके सुतीक्षण जी ने प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का भजन किया और प्रभु का चिंतन किया। तो ये सुतीक्षण ऋषि जी की जय। महाराज जी नीचे यहाँ गुफा टाइप दिख रही है। हाँ हाँ, ये ना हाँ। ये तो ये गुफा है। ये पूरा ये वृक्ष जो है ना, हाँ। ये देखो ना, ये वृक्ष पूरा पोला है। अच्छा। और ये हरा भरा भी है। ये देख लो पूरा वृक्ष पोला है। अच्छा। और ये हरा भरा भी देख लो। ये उसी समय का अनाथकालीन वृक्ष है।